सुहेल अफरीदी ने एक स्टेटमेंट दिया और ये बड़ा सख्त स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट सुहेल अफरीदी ने दिया खैबर पख्तूनख्वा में और उन इलाकों में दिया जहां से वो खुद इलेक्शन लड़कर आए हैं। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश हुई कि मैं स्मगलरों और दहशतगर्दों का साथी हूं। मैंने उन्हें इस बयानिया में शिकस्त दे दी। बयानिया DGI-SPR बना रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम स्मगलरों के साथ मिले हुए हो। मैंने कहा कि तुम उनके साथ मिले हुए हो। बॉर्डर पर तुम हो, अपने असासे जाहिर करो। जितना गैर कानूनी असला आता है, जितनी दहशतगर्दी आती है, जितने गैर कानूनी लोग आते हैं, तुम्हारी सरबराही में आते हैं। बॉर्डर मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है। हर बयानिया में शिकस्त दे दी और वो समझ गए कि कुछ नहीं कर सकते, तो अब कहते हैं कि सुहेल अफरीदी की सरबराही में मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। अफरीदियों, तुम लोग भी जानते हो, पख्तूनों तुम लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि इस मौसम में तीरा की जो वादी है, जो पहाड़ है, वहां पे बर्फ पड़ रही है। इस वक्त वहां जानवर भी नहीं होते। तो तुम आज ऑपरेशन कर रहे हो, तो तुम्हारा और कोई मकसद नहीं, सिर्फ मुझे शिकस्त देना चाहते हो बयानिए की इस जंग में। ये जंग दहशतगर्दी खत्म करने और अमन बहाल करने की होती तो तुम मेरे साथ बैठते और मेरे साथ मशवरा करते। ये जंग अमन बहाली की होती तो जो मशवरा हमने दिया, सियासी जमातों ने जो मशवरा दिया, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को असेंबली के फ्लोर पर इकट्ठा किया, एक 15 नुकाती एजेंडा तैयार किया। तुमने हमारे मेहमानों को बाहर से उठा लिया। तुमने वो बयानिया और जरगा ख़त्म करने की कोशिश की। ये वादे करता है कि तुम अमन की बहाली और दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए संजीदा नहीं हो, बल्कि तुम्हारा मकसद कुछ और है। मेरी कौम, पख्तून कौम और सब जानते हैं कि तुम्हारा मकसद क्या है। अब सुहेल अफरीदी ये कहते हैं कि जी तीरा के अंदर तो बर्फ़ पड़ी हुई है और वहाँ पे तो इस वक्त कोई ऑपरेशन हो नहीं सकता, बंदे नहीं है, जानवर नहीं है, तो आप इस वक्त वहाँ पे क्या कर रहे हैं?